आज हम भारत के एक महान व्यक्तित्व सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस, जिसे पराक्रम दिवस के रूप में बनाया जाता है, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन के बारे में थोड़ी आपको जानकारी दे दूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1938 से 1939 के बीच पहली बार आगरा आए थे, लेकिन इस बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। उन्होंने बताया कि दोबारा नेताजी 1940 में आगरा आए थे और उन्होंने मोतीगंज स्थित पुरानी चुंगी मैदान के श्री कन्हैयाराम बाबू राम हायर सेकेंडरी स्कूल की सीढ़ियों पर खड़े होकर हजारों लोगों की जनसभा को संबोधित किया और हर व्यक्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की एक झलक देखना चाहता था, उनकी ओजस्वी वाणी को सुनना चाहता था। सभा शुरू होने पर जैसे ही नेताजी ने नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लोगों को लगा कि कोई जादू हो गया है। पूरा मैदान इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारों से गूंजने लगा। सभा में मौजूद लोगों ने नेताजी की बातों से इतने प्रभावित हुए कि कई लोगों ने उन्हें अपने खून से चिट्ठियां भी लिख कर दी। तो ऐसे महान भारत के व्यक्तित्व की आज हम आपको कुछ जो इनके रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज हम कुछ लेकर आए हैं। तो और एक बात और है कि 1919 में सिविल सर्विसेज के लिए इन्हें क्या है कि पहले जो सिविल सर्विसेज है वो लंदन जाकर एक परीक्षा पास करनी पड़ती थी, जिसके बाद वहां पर आपको जो है आज का जो आईएएस है वो पद दिया जाता था। तो इन्होंने वो 4 साल की पढ़ाई मात्र 7 से 8 महीनों में कंप्लीट की और उसके बाद वो सिविल सर्विस के लिए चौथी रैंक भी हासिल की और उस रैंक को हासिल करने के बावजूद भी वो अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वह पद त्याग दिया और गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में हिस्सा बने। और एक बात और है कि ये एक अपर मिडिल क्लास फैमिली यानी कि अच्छे खानदान से भी बिलोंग करते थे। इसके बावजूद भी ये स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित थे, इसीलिए इन्होंने एक सन्यासी जीवन के रूप में चलने की सोची और इन्होंने सब कुछ त्याग कर ये गरीबों की सेवा में भी लगे रहे। ये अच्छी फैमिली के होने के कारण इन्होंने अच्छे एक व्यक्तित्व की पहचान दी। तो इसी के साथ हम आज जो ये प्रश्नोत्तरी है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है पहला जो प्रश्न है, देखिए वो स्टार्ट करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला जो कथन है कि उनका जन्म 23 जनवरी 1891 को हुआ। तो ये आप देख सकते हैं कि 1891 की जगह यहाँ पर क्या है 1897 आएगा। 1891 की जगह क्या आएगा 1897। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। फिर है कि इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक कौन थे। तो इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक असल में कुछ लोगों की ये क्या है कि कंफ्यूजन रहती है कि सुभाष चंद्र बोस जी थे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इनके जो संस्थापक थे वो कैप्टन मोहन सिंह जी थे। मोहन सिंह जी थे। ये कैप्टन मोहन सिंह जी और एक जापानी खुफिया एजेंट की मन की उपज थी ये इंडियन नेशनल आर्मी। बाद में इसकी जो कमान है वो नेताजी को सौंप दी गई थी। तो ये भी जो है वो गलत हो गया। फिर है कि उनके पिता जानकी नाथ बोस थे। तो ये एकदम करेक्ट है। तो इसका जो विकल्प है वो क्या होगा बी, यानी कि केवल 3 ही जो है वो एकदम सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस जी राजनीतिक गुरु जिनसे वो प्रभावित थे राजनीतिक में यानी कि पॉलिटिक्स में, तो वो थे चित्तरंजन दास जी। CR दास के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है। तो चित्तरंजन दास जी जो थे वो इनके राजनीतिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ढंग से मेल नहीं खाता। यानी कि जो ये दिए गए हैं उनमें से जो है वो ऑप्शन जो है रॉन्ग है। तो माता का नाम जो था वो श्रीमती प्रभावती देवी जी था। तो ये जो है वो एकदम करेक्ट है। फिर है जन्म कोलकाता। तो ये जो है वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इनका जन्म कटक में हुआ था। कटक जो पड़ता था ओडिशा में, उस टाइम के ओडिशा।
ओडिशा में था। तो इनका जन्म कटक में हुआ था। पिता एक वकील थे, सही है। और फॉरवर्ड ब्लॉक की जो इन्होंने स्थापना है वो 1939 में की थी। तो ये भी एकदम राइट है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ये एक ओनली है जो मेल नहीं खाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि सही नहीं है। तो उन्हें एशिया के प्रकाश की किरण कहा जाता है। तो ये एकदम सही है। उन्हें एशिया की प्रकाश की किरण कहा जाता है। वे 1939 में पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो ये एकदम गलत है। ये दूसरी बार 1939 में बने थे, पहले 1938 में बने थे। तो ये होगा पहले। तो दिल्ली चलो का नारा दिया, ये भी सही है। तो मुझे खून दो, ये भी नारा इनका ही है। तो इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा। आगे चलते हैं कि 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराया, यानी कि इनके जो विपक्ष यानी कि सामने जो खड़े होने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे। तो वो थे पटाभी सीतारमैया। जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुभाष चंद्र बोस द्वारा नहीं लिखी गई है। तो एमिली संकेल को पत्र, ये जो है 1934-1942 ये इनका ही लिखा गया है। एक भारतीय तीर्थयात्री एन इंडियन पिलग्रिम्स, ये भी इनकी है। चलो दिल्ली लेखन और भाषण 1943-45 ये भी इनकी है। तो डी इनमें से कोई नहीं है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं कि इंडियन नेशनल एकेडमी की स्थापना किसने की थी। इंडियन नेशनल एकेडमी की स्थापना किसने की थी। तो इसका जो अब पहले शुरुआत में बता चुका हूँ, मोहन सिंह जी, यानी कि कैप्टन थे ये। कैप्टन मोहन सिंह जी जो है इन्होंने की थी। सुभाष चंद्र बोस जी को बाद में इसकी कमान सौंपी गई थी। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता आजाद हिंद फौज से जुड़ा हुआ नहीं था। तो मेजर जनरल शाहनवाज जी थे, वो जुड़े हुए थे आजाद हिंद फौज में। कर्नल प्रेम कुमार सहगल जी भी थे। कर्नल शौकत अली मलिक भी जी थे। करतार सिंह जी साहिबा जो थे वो जो है आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़े हुए थे। ये जो है वो गद्दर पार्टी से संबंधित थे। गद्दर पार्टी, सॉरी, गद्दर पार्टी के से जुड़े हुए थे। अध्यक्ष थे ये, वो जो थी अमेरिका में, गद्दर पार्टी। तो इनका ये जो है वो राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा उपनाम सुभाष चंद्र बोस को नहीं दिया गया था। तो इसमें जो है वो नेताजी तो दिया गया था, देशभक्तों के देशभक्त भी दिया गया था, एशिया की प्रकाश किरण, एशिया के प्रकाश की किरण ये भी दिया गया था। तो भारत के मजबूत आदमी जो है ये नहीं दिया गया था नाम। तो ये जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नहीं पूछा है, नहीं, तो इसी कारण से। आगे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। तो वो थे सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दी गई थी। अब आगे कुछ क्वेश्चन हो रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल में कौन सा नारा दिया। तो वो जो नारा था वो था दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का जो नारा है वो दिया। आगे चलते हैं कि किस देश में प्रतिवर्ष 18 अगस्त को सुभाष चंद्र बोस जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस है वो धूमधाम से मनाया जाता है। तो वो है जापान। जापान में जो है वो 18 अगस्त को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस बनाया जाता है। आगे है कि रविंद्रनाथ टैगोर की निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुभाष चंद्र बोस को समर्पित है, यानी कि सुभाष चंद्र बोस के ऊपर लिखी गई है एक तरह से। तो वो जो है वो हो जाएगा आंसर सी, ताशेर देश। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाए। ये क्या है, एक नाटक है जो सुभाष चंद्र बोस जी को क्या है समर्पित है। आगे चलते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। उन्होंने द इंडियन स्ट्रगल लिखा, ये तो सही है। उन्होंने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, ये भी सही है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और प्रथम बार जब यही बने थे प्रथम बार
प्रथम बार कब बने, तो ये 1938 हो जाएगा, पहले बता चुका हूं मैं। फिर जो बी दिया गया है स्वामी विवेकानंद राजनीतिक गुरु, तो ये क्या थे, इनके आध्यात्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक आध्यात्मिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास, सी आर दास थे। आध्यात्मिक गुरु कौन थे, स्वामी विवेकानंद जी। तो राजनीतिक गुरु नहीं थे, तो बी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान में से सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा प्रसिद्ध आह्वान किया, तो अभी मैं बता चुका हूं, ये सिंगापुर में जो है इसका नारा जो है आह्वान किया था, दिल्ली चलो का नारा दिया। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना INA वर्ष डैश 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 में इम्फाल और कोहिमा के माध्यम से भारत यानी कि अंग्रेजों, उस टाइम ब्रिटिशर थे, पर आक्रमण करने की कोशिश की। तो सन बताना है कौन से सन में की, तो 1944 में। 1944 में जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की जो ये प्रश्नोत्तरी है ये खत्म करते हैं। तो आपको जो ये कक्षा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और युवाओं को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी सभी को पहुंचे। भारत के ऐसे महान व्यक्तित्व की जो ये अच्छी क्विज है, जो सभी को जानकारी प्राप्त हो इनकी, और ऐसे व्यक्तित्व को पढ़ना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए। तो इसी क्लास को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।